सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल जिसका नाम है इन फिजिक्स और मैं हूं आपका टीचर नकुल। और हम लोगों ने अभी बिल्कुल पाइथन स्टार्ट कर रखी है और उसमें बहुत चीज़ें हम पढ़ चुके हैं जैसा कि आप जानते हैं। उन्हीं में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही ईजी और एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि बेसिक सा टॉपिक है, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पाइथन लैंग्वेज का। क्या है भाई, आज वो पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, थोड़ा फिर से कोड करेंगे। कोड तो अब होता रहेगा, तो अपनी एक नोटबुक निकाल लीजिए और एक पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाते हुए चलिए, कोड को लिखते हुए चलिए। अगर लैपटॉप पीसी आपके हाथ में या पास में है तो उसको भी ओपन कर लीजिए, प्रैक्टिस करते हुए चलिए हमारे साथ, ताकि आपको ऐसा लगता है कि आपको कोडिंग आ गई है, बट जब आप करने बैठते हो तो बहुत ही छोटी छोटी मिस्टेक्स आप करते हो, जिसकी वजह से आपका जो कोड है वो रन या एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। तो लैपटॉप पीसी को लेके बैठो अपने पास, अगर आपके पास है तो। जिसके पास नहीं है वो कोड को लिख ले एज इट इज़, ताकि उसको एरर ना मिले जब भी वो कोड अपने स्कूल ट्यूशन के अंदर करे। आ रही है बात समझ? चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। चलिए क्या होती हैं जान लेते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट पाइथन के अंदर वो होती हैं जो आपको कुछ भी चीज़ एग्जीक्यूट करने के लिए कहती है कि आप कुछ भी एग्जीक्यूट करो आप, बट उसका आंसर आपको या तो ट्रू में मिलेगा या तो फॉल्स में मिलेगा। इफ का मतलब क्या होता है? आप किसी से पूछ रहे हो इफ, तो अगर मगर में फंसे हुए हो आप बेसिकली, ठीक है, या तो ये या तो वो, या तो ट्रू या तो फॉल्स। सेम कहानी आपके पाइथन में भी है, कुछ ना कुछ रिटर्न करेगी वैल्यू कंडीशन को चेक करके कि वो सच है या झूठ है। उस पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को वो करेगी एकदम, जिसे कहते हैं कि चेक करेगी उसको, और उसका जो भी रिजल्ट होगा एज एन आउटपुट वो आपके सामने रिप्रेजेंट करेगी। आ रही है बात समझ? बहुत बढ़िया। तो वही लिखा हुआ है इस पूरी लाइन के अंदर कि अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर जो कोड लिखा होता है वो उसे चेक करती है कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, और उसके आधार पर वह अपना आंसर आपके सामने आउटपुट के अंदर देती है। आ रही है बात समझ? बहुत बढ़िया। तो बेसिकली जो हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं उसके बहुत सारे करने के तरीके होते हैं, कंडीशन चेक कराना ये सब करना, बट जो मेजरली हम पढ़ते हैं सबसे पहला सबसे बेसिक होता है इफ कंडीशनल स्टेटमेंट। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होती है क्या नहीं होती है। तो सबसे पहली है आपकी इफ कंडीशनल स्टेटमेंट। सिंटेक्स कुछ इस तरह का होता है आपका कि आप जैसे कि आप किसी से पूछ रहे हो कि इफ यस और नो, आ रही बात समझ, यस और नो, तो वो आपको रिप्लाई करेगा या तो यस का या तो नो का। यानी कि उसने इफ के साथ अपनी कंडीशन दे दी आपको कि रिप्लाई कर बेटा, चाहे यस में कर चाहे नो में कर। आ रही है बात समझ? तो सेम यहां पर होता है, आपने एक इफ, अब इधर आप पूछोगे भाई ये इफ क्या है, ये स्मॉल आई है और स्मॉल एफ है, यहाँ गलती से प्रिंटिंग एरर हो गया, कैपिटल आई आ गया, ठीक है। ये स्मॉल आई है और ये आपका एक कीवर्ड होता है, ये क्या होता है आपका एक कीवर्ड होता है। उसके बाद आपने क्या करा हुआ है, आगे कंडीशन लिखी हुई है कोई, आपने कोई आगे कंडीशन लिखी हुई है, ठीक है, आपने कोई आगे कंडीशन लिखी हुई है, यहाँ पे कंडीशन यहाँ दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ, एंड देन जो भी आपको स्टेटमेंट प्रिंट करानी है या कुछ बतानी है या ऐसा कुछ, आगे प्रैक्टिकल करेंगे इसका तो हमके समझ में आएगा, बट ऑल एन एवरेज सिंटेक्स आपका यही होता है जो आपके सामने लिखा हुआ है इफ का, इफ स्टेटमेंट का। तो ये समझ में आ गया, तो अगली स्टेटमेंट पे चल सकते हैं। अगली स्टेटमेंट पे चलते हैं, अगली स्टेटमेंट में चलते हैं। अगली हमारी होती है एलिफ नाम की एक स्टेटमेंट, ELIF, एलिफ नाम की कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। सेम टू सेम इसका भी वही सिंटेक्स होता है जो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। एलिफ के अंदर आपने कोई भी कंडीशन दे दी, आप चाहो तो एलिफ की जगह इफ भी यूज़ कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। बट एक मैनर होता है पाइथन के अंदर, एक मैनर होता है पाइथन के अंदर, हम वो फॉलो करते हैं। वो क्या मैनर होता है बताता हूँ अभी आगे, ठीक है। तो एलिफ का भी सेम टू सेम सिंटेक्स आपके सामने है। एलिफ लिख के कुछ कंडीशन दे दोगे, अंदर कुछ स्टेटमेंट लिख दोगे, वो आपको प्रिंट होके मिल जाएगी। इसका भी प्रैक्टिकल अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। अगला और आपका बड़ा ही जिसे कहते हैं कि वेस्ट ऑफ टाइम वाला एक छोटा सा स्टेटमेंट है आपकी, जिसे हम कहते हैं एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। उसका सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से होता है। एल्स के अंदर बस फर्क ये होता है कि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होती है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होती है, सीधा आप एल्स देके अपनी स्टेटमेंट लिख सकते हो, वो प्रिंट होकर आपके सामने आ जाएगी। यार ये बात समझ? अभी क्या होता है, एक छोटा सा मैं कह रहा हूँ कि ये वेस्ट है क्यों, अब बताऊंगा, अभी आगे कोड करेंगे जब सीखेंगे आराम से, दिक्कत नहीं है। तो मैं कह रहा था कि भाई हमारे पास एक बेसिक मैनर होता है, हमारे पास एक बेसिक सा मैनर होता है कि जब कभी भी हम पाइथन पढ़ते हैं तो हम अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स को इस तरीके से पढ़ते हैं कि वो सामने वाले को इजीली, जब हम टाइप करें, जब कोड करें तो समझ इजीली आए, जब वो उसका बैकएंड देखे, कुछ भी देखे। तो इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर आपका होता है इफ एलिफ इफ, सॉरी इफ एलिफ और एक मिनट, इफ
एलिफ और एल्स, आपका ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। आ रही है मेरी बात समझ? या तो फिर आप सिर्फ इफ एलिफ से भी चल सकते हो या फिर आप सिर्फ इफ से भी चल सकते हो। आ रही है बात समझ? तो ये तीन तरह के बेसिक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलते हैं हमारे इस कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर। धीरे भी इन सब की एक ब्लॉक ऑफ कोड करके देखेंगे कि भैया क्या मतलब है क्या नहीं है, बट बेसिकली ये तीन चीज़ों के आधार पर हम चलते हैं। सिर्फ इफ के आधार पर भी चल सकते हैं, इफ एल्स के आधार पर भी चल सकते हैं, और इफ एल्स एलिफ के हिसाब से भी हम चल सकते हैं। ठीक है, इफ एलिफ और एल्स के हिसाब से। आ रही है मेरी बात समझ? बहुत बढ़िया। तो अगर ये बात आ गई आपको समझ, तो हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है भाई? उसने आपको सिंटेक्स बता दिया, आपने मतलब जो हमारा पाइथन है भैया उन्होंने हमें बता दिया कि इफ ये है, एल्स ये है, एलिफ ये है। अब इसके आधार पे उन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको, कि क्वेश्चन क्या दिया जरा समझते हैं। लिखा है कि एक प्रोग्राम लिख के दिखा दो ट्रैफिक लाइट की वर्किंग का। यानी कि मान के चलो, आपको बड़े सिंपल फ्रेमवर्क में समझाऊं तो आपको बोला कि भाई आपको एक कोड लिखना है, आपको एक कोड लिखना है। कोड कैसा? जैसे कि आपको बोला कि भाई अगर ग्रीन लाइट हो तो उधर लिखा आ जाए गो, ग्रीन फॉर गो। आ रही है बात समझ? अगर रेड लाइट हो तो लिखा आ जाए स्टॉप। अगर मान के चलो रेड ग्रीन हो, येलो हो तो वहाँ पे लिखा आ जाए, मान के चलो तो वहाँ पे लिखा आ जाए आपका वेट आ जाए। क्या आ जाए? वेट आ जाए। और इसके और मान के चलो वहाँ पे अगर वाइट आ जाए, वाइट लाइट आ जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये होगा कि भाई ट्रैफिक लाइट जो हो गई, जो ट्रैफिक लाइट है आपकी वो ब्रोकन हो गई है, खराब हो गई है, कुछ एरर आ गया उसके अंदर। ठीक है, और इसके अलावा एल्स, इसके अलावा कोई भी अगर लाइट हो तो वो प्रोग्राम ही एग्जीक्यूट ना हो, तो वो प्रोग्राम ही एग्जीक्यूट ना हो, मतलब वहाँ पे क्या आ जाए? नॉट एग्जीक्यूशन आ जाए। ठीक है, नॉट एग्जीक्यूशन आ जाए, इस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है। आ रही है बात समझ? तो ये एक फ्रेमवर्क मैंने आपके सामने तैयार करके दिया हुआ है। अब इसको हम किस तरीके से कोडिंग में उतारते हैं, किस तरीके से अपना एक कोड बनाते हैं, उसको ज़रा समझते हैं। आ रही है बात समझ? ठीक है, चलिए ऊपर जाओ भाई। अब आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने एक कलर नाम का यहाँ पे वेरिएबल बनाया। मैंने क्या बनाया? एक कलर नाम का वेरिएबल बनाया। अब उसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि यूज़र अपनी क्वेरी डाले कि उसे किस कलर की लाइट के बारे में जानना है। क्या उसको रेड के बारे में जानना है, क्या उसको येलो के बारे में जानना है, क्या ग्रीन के बारे में जानना है, किसी और अदर लाइट के बारे में जानना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूज़र से पूछा कि भाई इनपुट करो कलर। इनपुट करेगा यूज़र कलर अपना, फिर कंडीशन चेक करेंगे कि इफ़ अगर कलर की वैल्यू रेड हुई, अगर उसने वहाँ पे रेड नाम का कोई डाला, रेड नाम डाला वहाँ पे, तो उसको प्रिंट होना चाहिए स्टॉप। मतलब वहाँ पे अगर उसने रेड डाला प्रिंट करके, आपके जो यूज़र ने रेड डाला, तो वहाँ लिखा आ जाएगा स्टॉप एंड प्रोग्राम हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। अगर मान के चलो उसने रेड नहीं डाला, तो अपने आप पाइथन इस वाले ब्लॉक ऑफ कोड को, इन दो लाइन्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो सीधा चेक करेगा। इनफैक्ट दो नहीं, वो इन तीन लाइन्स को चेक नहीं करेगा, वो सीधा चेक करेगा अपनी अगली लाइन को, एलिफ वाली को। एलिफ में क्या लिखा हुआ है कि कलर बराबर येलो, अगर कलर की वैल्यू येलो के बराबर होगी तो प्रिंट वहां कर देना वेट। क्या प्रिंट कर देना? वेट कर देना। इन केस मान के चलो यूजर ने येलो भी नहीं डाली, तो भैया ये पार्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर पाइथन पहुंचेगी आगे, फिर वो अगला एलिफ को चेक करेगी। हाँ भाई, हम कितने भी एलिफ दे सकते हैं, कितने भी एलिफ हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ रही है बात समझ? बहुत बढ़िया। तो इधर मैंने 2 एलिफ ले रखे हैं अपने कोड के अंदर, आप चाहो 3 4 जितना आपका मन करे आप उतने एलिफ ले सकते हो। ठीक है, तो अब इस कंडीशन को हम चेक करते हैं जरा। मैंने यहाँ लिखा हुआ है कलर की वैल्यू अगर ग्रीन के बराबर हो जाए तो मुझे गो का ऑप्शन मिल जाए। ठीक है, और इस बार भी यूजर ने ग्रीन कलर नहीं डाला, यानी कि इसने जो डिजायर्ड कलर है वो नहीं डाले, तो अब ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर इन रेड, येलो, ग्रीन, अगर इनके अलावा वो कोई और कलर डाल रहा है, इनके अलावा कोई और कलर, उसने ऑरेंज डाल दिया, उसने ब्लैक डाल दिया, तो मुझे क्या एग्जीक्यूट होके मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा लाइट इज ब्रोकन। बट फिर आप बोलोगे सर यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, रेड येलो डाल, क्या नाम है, रेड येलो ग्रीन के अलावा कुछ डाल ले तो क्या बने? भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर इन 3 के अलावा कोई कलर नहीं डाल रहा है,
अगर वो इन 3 के अलावा कोई कलर नहीं डाल रहा है तो ऑब्वियस ही बात है भैया इन 3 में से कोई ना कोई ब्लॉक ऑफ कोड उसका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर वो ये तीनों में से कोई नहीं डाल रहा, अगर वो ये तीनों में से कोई नहीं डाल रहा है, इसके अलावा कोई और कलर यूज कर रहा है, तो उस केस में आपको मिलेगी एल्स कंडीशन, कि एल्स वो कंडीशन है जब वो गिवन ब्लॉक ऑफ कोड में से कोई भी काम नहीं कर रहा, वो अपनी मर्जी से कोई काम कर रहा है, तो वो एल्स में चले जाएगी। और एल्स क्या प्रिंट करके देगा कि लाइट इज ब्रोकन, कि उसने मान के चलो ब्लैक कलर डाल दिया तो वहां पे क्या लिखा आ गया, लाइट इज ब्रोकन। कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ, तो इसको एक बारी हमारे कोड पे करके देख लेते हैं। आ रही है बात समझ? एक बारी से कोड पे करके देख लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हम पहुंचते हैं अपने VS कोड पे। यहाँ मैंने conditional.py करके अपनी एक फाइल बना रखी है ऑलरेडी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम यहाँ पे एक कलर नाम का मैंने यहाँ वेरिएबल बना लिया है, इसके अंदर मैंने इनपुट कराना है, इसके अंदर मैंने इनपुट कराना है, क्या इनपुट कराना है कि भाई कलर डाल दो, कलर डाल दो, इनपुट कराना है कि कलर डाल दो यूज़र साहब, ठीक है। और फिर वहाँ अपनी कंडीशन दे दूंगा कि इफ़ कंडीशन में यूज़ करने जा रहा हूँ यहाँ पे। और इफ़ में मैं क्या कंडीशन यूज़ करने जा रहा हूँ कि अगर मेरे कलर की वैल्यू बराबर बराबर किसके हो जाए, रेड के हो जाए, बराबर बराबर किसके हो जाए, रेड के हो जाए, ठीक है। इफ़ कलर, ओहो हल्की सी प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। अब कलर की वैल्यू अगर इसके बराबर हो जाए तो इधर हम दे देंगे एक छोटा सा कॉलन और हम पहुंच जाएंगे नीचे वाली ब्लॉक ऑफ कोड पे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे, ओके। चलिए तो फिर हमारा प्रिंट हो जाए, क्या प्रिंट हो जाए, प्रिंट हमारा हो जाए कि भैया रेड हो जाए तो स्टॉप कर लेना, ठीक है, रेड आ जाए तो स्टॉप कर लेना। अगले कंडीशन पे चलते हैं, अगली कंडीशन पे चलते हैं। अगली कंडीशन क्या है हमारी, अगली कंडीशन है एलिफ की। एलिफ में मैंने कहा एलिफ कि अगर कलर की वैल्यू मुझे मिले येलो मिले, अगर मुझे कलर की वैल्यू मिले येलो तो भैया प्रिंट हो जाना, क्या प्रिंट कराना है, अगर कलर की क्या हो गया यहाँ पे, क्या दिक्कत, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये नीचे वाले को हटा देते हैं। अभी आपको एक चीज़ और बढ़िया बताएंगे इसके अंदर, ठीक है, अभी आपको एक चीज़ और बढ़िया बताएंगे इसके अंदर, पहले लिख लेते हैं ज़रा इसको। तो मेरा प्रिंट हो जाए, यहाँ पे येलो पे स्टॉप, वेट कर लेते हैं कि वेट करो भैया, ठीक है। देन फिर से एक और एलिफ डाल देते हैं और एलिफ में कंडीशन दे देते हैं कि भाई अगर इस बारी कलर जो है मेरा वो हो जाए ग्रीन, क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए, अगर ग्रीन हो जाए तो ज़रा प्रिंट कर देना भाई, क्या प्रिंट कर देना कि गो, प्रिंट कर देना गो। और अगर इनके अलावा वो कोई और कलर डाले, यानी कि एल्स अगर वो कोई और कलर डाले, वेट, अगर एल्स इनके अलावा वो कोई और कलर डाले तो मेरा क्या प्रिंट हो जाए, तो मेरा प्रिंट ये हो जाए कि भाई लाइट इज ब्रोकन, लाइट इज ब्रोकन। आ रही है बात समझ, ठीक है। लाइट इज ब्रोकन, ठीक है। ये हमने कोड ऑफ ब्लॉक यहाँ पे लिख लिया आपके सामने। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसके अंदर, ढंग से देखना ज़रा, ठीक है, ढंग से देखना ज़रा। आप यह एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि जैसे ही मैंने इफ़ लिखा यहाँ पर इतना गैप आ गया, देख रहे हो यहाँ पर इतना क्या आ गया, गैप आ गया। और अगर मैं आपके सामने फिर अपनी PPT पे जाऊँ तो आप यहाँ भी नोटिस कर रहे हो कि इतने पार्ट के बाद इतना गैप क्यों आ रहा है, ये लिखने के बाद इतना गैप क्यों आ रहा है, देन ये लिखने के बाद अगेन इतना गैप क्यों आ रहा है भैया। इसी को हम लोग कहते हैं इंडेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन, और ये पाइथन में इनबिल्ट होती है। इंडेंटेशन क्या होता है, इंडेंटेशन वो है जो आपके कोड को बेटर दिखाने में मदद करती है बाय पुटिंग ऑटोमेटिकली सम वाइट स्पेसेस।
क्या पुट करती है वो? वाइट स्पेसेस पुट करती है। और वाइट स्पेसेस भी कितने का? 4 स्पेस का, यानी कि 4 बार स्पेस दबाओगे तब जाके उतना स्पेस आपको इसके और इसके बीच में मिलेगा। या फिर आप बोल सकते हो 1 टैप का, क्योंकि एक टैप के अंदर भी 4 स्पेस का वाइट स्पेस होता है। आ रही है मेरी बात समझ? आ रही है मेरी बात समझ? बहुत बढ़िया। चलिए दोबारा अपने ब्लॉक ऑफ कोड पे एक बारी चल लेते हैं। यहाँ भी सेम देख लो आप, 4 स्पेस का आ रखा है प्रिंट जो मैंने लिखा हुआ है। इसे कराते हैं एग्जीक्यूट। क्या मिलता है हमको? एग्जीक्यूट हमने कराया तो यहाँ पे हमें ऑप्शन आ रहा है कलर का। कलर बताओ भाई, कलर कौन सा लोगे? तो मैंने बोला भाई कलर मेरे को दे दो आप रेड दे दो। क्या दे दो मेरे को? कलर मेरे को दे दो आप रेड। तो वहाँ पे आ गया लाइट इज ब्रोकन, क्योंकि मैंने डबल आर दे दिया। ठीक है, क्या दे दिया मैंने? डबल आर दे दिया। आप रेड, येलो, ग्रीन के अलावा कोई और कलर यूज़ करोगे तो वो डेफिनेटली आपको आपकी एल्स वाली स्टेटमेंट पे अपने आप पहुंचा देगी, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट वो ट्रुथ नहीं मान रही है, क्योंकि आपने वो चीज़ नहीं दी है, आपने वो डिजायर्ड इनपुट नहीं दिया जो उन कंडीशंस को ट्रुथ मेजर करने में मदद करेगा। आ रही है बात समझ? सबको आ रही है? ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं बाय पुटिंग सम दिस एंड इधर भी। अब फिर से इसे एक बारी और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने करा। अब देखो यहाँ पे मैंने डाला रेड। क्या डाला मैंने? रेड। क्या आएगा मेरे सामने? स्टॉप। क्या आ गया मेरे सामने? स्टॉप आ गया। और रेड कंडीशन वही बोल रही है कि अगर कलर की वैल्यू रेड के बराबर हो जाए तो भैया प्रिंट करा दे स्टॉप। ठीक है, चलिए दोबारा एक बारी प्रिंट कराते हैं। यहाँ पे आ गया, दोबारा प्रिंट कराते हैं। इस बार मैं डालता हूँ मेरी ग्रीन कलर। कोई दिक्कत नहीं है, ग्रीन कलर डाल दें। तो मुझे क्या आ गया? लाइट इज ब्रोकन। क्या आ गया? लाइट इज ब्रोकन। कलर ग्रीन में, अच्छा स्पेस दे दिया होगा मैंने यहाँ पे, इसलिए ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो आप स्पेस इधर भी देख रहे हो, देख रहे हो भाई? तो भाई इसीलिए कह रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर एक भी कॉमा मिस हो गया तो पूरा कोड खराब हो जाएगा, पूरी मेहनत पानी में धुल जाएगी। आ रही है बात समझ? तो ये आपके सामने कुछ कोड ऑफ ब्लॉक लिखा हुआ है, या आपके सामने कुछ कोड ऑफ ब्लॉक लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको अपने लैपटॉप पीसी में करिएगा, अपने लैपटॉप पीसी में करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसा ही एक और आपके लिए मैं होमवर्क लाया हूँ, बहुत बढ़िया सा। ये आपका होमवर्क है, या आपको जिसका भी आंसर अच्छे तरीके से आए उसको एग्जीक्यूट करके दिखा देना भाई। ठीक है, चलिए आगे चलें, आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला हमारा ये आपका होमवर्क के सामने लिखा हुआ है। आप राइट ए प्रोग्राम टू डिटरमाइन द ग्रेड्स ऑफ अ स्टूडेंट्स। तो आपको ये डिटरमाइन करना है कि भाई जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके ग्रेड जो है किस मार्क्स के बिहाफ पे कितने आएंगे। ठीक है, कि अगर किसी बच्चे के 90-100 से 20 में नंबर आए हैं तो उसका क्या ग्रेड आएगा, किसी के अगर 80-90 या 89 के बीच में आए हैं तो क्या ग्रेड आएगा। तो उसी का कोड आपके सामने लिखा पड़ा है, मैं आपको समझा देता हूँ बढ़िया तरीके से। कि हमने एक मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने कुछ इनपुट कराया कि भैया इनपुट करो यूजर मार्क्स। अगर उस बच्चे के मार्क्स जो है 90 से 100 के बीच में है तो उसको मिल जाएगा ए ग्रेड। क्या मिल जाएगा? प्रिंट ए लिखा हुआ है। अगर उसके मार्क्स 80 से 89 के बीच में है तो उसको मिल जाएगा बी ग्रेड। लिखा हुआ है यहाँ पे देखो कि भैया लेस देन इक्वल टू 80 हो या 80 से बड़ा हो, पर 80 से बड़ा कितना हो? 90, 89 के बराबर में हो। ठीक है, देन उसके बाद मुझे बोला हुआ है कि अगर उसका जो स्कोर है वो 70 से 79 के बीच में है तो उसको सी मिल जाए। ठीक है, सी मिल जाए। और इसके अलावा कोई और नंबर है अगर इसके अलावा कोई और नंबर है तो उसे क्या मिल जाए? उसको मिल जाए डी मिल जाए। यानी कि अगर 70 से कम नंबर है तो उसको डी मिल जाए। क्या मिल जाए? उसको डी मिल जाए। और अगर आप एक चीज़ और देख रहे हो यहाँ पे, तो मैंने इधर मेंबरशिप ऑपरेटर का भी यूज़ करा हुआ है। एंड नाम के 2 मेंबरशिप ऑपरेटर्स का भी मैंने यहाँ पे यूज़ करा हुआ है। एंड का काम क्या है? वो इन दोनों कंडीशन को चेक करेगा कि पहले इस कंडीशन को फिर इस कंडीशन को। अगर
दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो ही वो आपको आंसर में ट्रू देगा, अदरवाइज वो क्या दे देगा। अगर मान के चलो ये कंडीशन आपकी ट्रू है और ये कंडीशन अगर आपकी फॉल्स होती है तो क्या होगा भैया, फिर ये आपको फॉल्स देगा, क्योंकि अगर आप जानते हो कि जो एंड हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर है उसका जो ट्रुथ टेबल होता है वो ऐसा ही होता है कि अगर दो कंडीशन ट्रू है तो ही ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स दे देगा। आ रही है मेरी बात समझ? तो इधर दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये वाली भी और ये वाली भी। अगर दोनों ट्रू है तो वो आपको वैल्यू में ट्रू दे देगा। बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से ये ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट आपको कराना है अपने घर पे, अपने पीसी में, अपने लैपटॉप में, जिसमें भी आप कराना चाहते हो। ठीक है, तो यही आपका एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं यहाँ से हट रहा हूँ, ये लो। ठीक है, इसका ले लो भाई स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो, क्योंकि इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले छोटे से टॉपिक पे, जो कि आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज की क्लास का, और वो है आपका भैया। अच्छा, एक चीज़ और है भाई कि मैंने आपको, चलो अभी नहीं बताऊंगा, पहले आप ये करके बताइएगा, उसके बाद बताऊंगा कि क्या आपका आंसर पीछे का सही आ रहा था या नहीं आ रहा था। ठीक है, आपको सिर्फ गलती बतानी है, पिछले इस वाले कोड में क्या गलती है और अगले वाले कोड में क्या गलती है, और कहाँ बतानी है, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आपको ये गलती बतानी है कि पिछले कोड में और इस कोड में गलती क्या है। आ रही है बात समझ? करेक्ट वन को आपको नीचे लिख के देना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। आगे है भाई हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स का ही एक और पार्ट है, जिसके अंदर मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इधर मैंने एल्स नाम की कंडीशन को नहीं दिया हुआ, क्या तब भी ये कोड ऑफ ब्लॉक वैसा ही एग्जीक्यूट होगा जैसे पहले हो रहा था? बिल्कुल वैसे एग्जीक्यूट होगा, बिल्कुल वैसा ही एग्जीक्यूट होगा। चलिए करके देख लेते हैं इसको भी एक बारी, दिक्कत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एल्स वाला ये पार्ट हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ से एल्स का ये वाला पार्ट हटा दिया, और अगर मैं अब इसको प्रिंट कराऊंगा, क्या ये प्रिंट हो जाएगा? जी हाँ भाई, ये बिल्कुल प्रिंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे कलर लिखा आ गया, तो मैंने यहाँ रेड दे दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया? स्टॉप। कोई दिक्कत नहीं है, एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूट तो प्रॉपरली हो रहा है भाई, देख रहे हैं यहाँ पे एग्जीक्यूट तो हो रहा है भाई, इजीली, बहुत इजीली एग्जीक्यूट हो रहा है ये। तो भैया मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ठीक है, आ रही है, हो गया एग्जीक्यूट, खत्म कहानी बिल्कुल। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आपने एल्स कंडीशन यूज नहीं भी करी है तो भी आपका बिल्कुल सही कोड ऑफ ब्लॉक रहेगा। आ रही है मेरी बात समझ? बिल्कुल सही कोड ऑफ ब्लॉक है, वो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि मैंने आपको ये चीज पहले भी कही थी कि आप इफ, एलिफ, एल्स, आप इसकी मदद से भी अपना कोड ऑफ ब्लॉक तैयार कर सकते हो, आप इफ और एलिफ की मदद से भी कर सकते हो, और आप केवल इफ की मदद से भी कर सकते हो अपना कोड ऑफ ब्लॉक। आ रही है बात समझ? तो एल्स मैंने पहले ही कहा था, बड़ी टाइम वेस्टिंग सी एक कंडीशन है, इसका हम यूज बहुत कम करते हैं, और जो मेजर कोडिंग्स होते हैं, वो जो मेजर कोडर्स होते हैं बेसिकली वो तो कर लेते हैं भाई, क्योंकि उनको तो एक बहुत बड़ा कोड बनाना है, तो उनको तो भैया हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। तो अगर आप बेसिक सा कोड कर रहे हो तो एल्स लगाओ या ना लगाओ कोई इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं होता है। आ रही है बात समझ? बहुत बढ़िया। चलिए अपने अगले चीज़ पे चलते हैं। ये आपके सामने एक कंडीशन लिखी है, वही मैंने आपको करके दिखाई है, पीछे जो मैंने कोड ऑफ ब्लॉक भी लिखा था वही सेम चीज़ यहाँ पे करी हुई है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट अगर आप चाहो तो ले सकते हो, आपके सामने है। अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला है हमारा टर्नरी ऑपरेटर या फिर सिंगल लाइन इफ। मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको कहा था कि आप केवल इफ की मदद से भी अपना कोड ऑफ ब्लॉक तैयार कर सकते हो, यस और नॉट? बिल्कुल ठीक है। तो भैया यहाँ देखो, मैंने क्या करा हुआ है, एज नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने कहा कि भैया इनपुट करो अपनी एज। ठीक है, फिर मैंने एक वेल नाम का एक ऐसी अपने हिसाब से वेरिएबल बना लिया, उसमें मैंने कहा कि यस और नो, अगर आपकी जो एज है, अगर आपकी जो एज है वो कैसी हो। अच्छा एक मिनट रुकिएगा जरा, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो भाई ये गलती से, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए ये नाम की गलती है, ये जो आपका यहाँ पे मैं आपको टर्नरी ऑपरेटर और ये पढ़ा रहा हूँ, ये एक्चुअली में क्लेवर इफ है, ये एक्चुअली में क्लेवर इफ है। आ रही है बात समझ? और जो अगला वाला आपका स्लाइड है ये वाला, यहाँ पे आपका टर्नरी ऑपरेटर है, यहाँ पे आपका टर्नरी ऑपरेटर है। आ रही है बात समझ? आ रही है बात समझ? बहुत बढ़िया। तो देखो भाई यहाँ पे क्या होते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर कहूँ या सिंगल लाइन इफ स्टेटमेंट कहूँ, उसमें क्या होता है कि आप एक ही कंडीशन को एक ही लाइन में इफ स्टेटमेंट के थ्रू आप खत्म कर रहे हो। ठीक है, कैसे कहने का मतलब, यहाँ देखो नेम नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें हमने कहा कि भैया इनपुट करो अपने नाम को।
देन वेल नाम का एक छोटा सा मैंने अपना एक क्या नाम है उसको कीवर्ड क्या नाम अरे कंटेनर बना लिया, क्या बना लिया, कंटेनर वेरिएबल बना लिया, ठीक है। उसके अंदर मैंने कहा कि ट्रू वैल्यू डालना जब नेम की वैल्यू नकुल के बराबर होगी, कि ट्रू वैल्यू डालना जब नेम की वैल्यू नकुल के बराबर होगी। आ रही है बात समझ? या फिर और आ गया, या फिर अगर अमन होगी तो भी ट्रू डाल देना, इसके अलावा कोई और नाम होगा तो भैया ट्रू मत डालना, तो ट्रू मत डालना, तब आप नो डाल देना कि आपके पास वैल्यू नहीं है। आ रही है मेरी बात समझ? आ रही है मेरी बात समझ? ठीक है। और अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो आपको आंसर में ट्रू मिल जाएगा। देखो और का आपको पता है टेबल कैसा होता है कि भैया अगर एक भी कंडीशन ट्रू है इसकी, कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू है इसकी तो आपको आंसर में ट्रू मिल जाता है, यानी कि इधर भी ट्रू आ जाएगा, इधर भी ट्रू आ जाएगा, इधर भी ट्रू आ जाएगा, बस इधर फॉल्स आ जाएगा, इधर एक भी ट्रू नहीं है आपकी इस कंडीशन में। देख रहे हो, सब देख रहे हो, बहुत बढ़िया। तो आगे यही चीज वो चेक करेगा दोनों कंडीशन को कि भैया क्या दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू है। अगर दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो आप प्रिंट वैल करोगे तो आपको नीचे आंसर के अंदर मिल जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ? आ रही है या नहीं आ रही मेरी बात समझ? सबको आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया। ये आप प्रैक्टिकल के रूप में अपनी कॉपी किताब में जरूर करके देखना, यहाँ पर भी हम अभी करा देते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर भी हम करा देते हैं आपको एग्जीक्यूटिंग एक्सप्रेशन, चलो यहीं करा देंगे ना, बढ़िया है। छोटा सा ब्लॉक ऑफ कोड है, भी खत्म कर देंगे। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा भाई, एक नेम नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि इनपुट कराऊँ, क्या इनपुट कराऊँ, मैं अपना नेम इनपुट कराऊँ, ऑब्वियस सी बात है भाई, ठीक है। अपना नेम इनपुट कराऊँ मैं, व्हाट इज़ योर नेम करके, व्हाट इज़ योर नेम करके, ठीक है, ठीक है। सबको आ रही है समझ? चलिए व्हाट इज़ योर नेम, एंड देन अगला वेरिएबल मैं अपना बना लूँ वेल करके, और मैं चाहता हूँ उसके अंदर ट्रू आए, और ट्रू कब आए, इफ़, ट्रू कब आए, इफ़ जो मेरा नेम की वैल्यू है, जो मेरे नेम की वैल्यू है, जो मेरे नेम की, एक मिनट, जो मेरे नेम की वैल्यू है वो बराबर हो जाए नकुल के, आ रही है बात समझ, और नेम की वैल्यू बराबर हो जाए किसके, NAKUL, नकुल के, ठीक है। और नेम की वैल्यू, और नेम की वैल्यू बराबर हो जाए अमन ही कर दें दोबारा, अमन ही कर दें दोबारा, अमन ही कर देते हैं, ठीक है। और अगर इसके अलावा कुछ नहीं है तो भी एल्स कंडीशन यूज़ करके लिख देना कि प्रिंट हो जाए फॉल्स, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी आंसर हो भैया वो प्रिंट होके मेरे सामने आ जाए, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। कराएं इसको एग्जीक्यूट, कराएं इसको एग्जीक्यूट, क्या मिलता है, चलिए भाई यहाँ पर आ गया, नीचे देख सकते हो आप। चलिए रुकिए, मैं आपके लिए नया शेल एक खोल देता हूँ, क्लियर टर्मिनल दोबारा कर देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, एक मिनट, दोबारा प्रिंट व्हाट इज़ योर नेम यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपना नेम नकुल करके, और मुझे मिल रहा है ट्रू। नकुल डाला तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे ट्रू मिल रहा है, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई और नाम डालूंगा तो क्या मिलेगा, इसके अलावा अगर कोई और नाम डालूंगा तो क्या मिलेगा, चेक करते हैं जरा, प्रिंट करा देते हैं दोबारा। व्हाट इज़ योर नेम दोबारा स्क्रीन पे आ रहा है, इसके अलावा मैं कोई और नाम डाल देता हूँ। लेट सपोज मैं इसमें नाम डाल देता हूँ निकेत नाम डाल देता हूँ अगर, ठीक है। तो क्या मिलेगा मेरे को, निकेत डालूंगा तो फॉल्स मिलेगा, क्योंकि ये नाम आपके चेक लिस्ट में नहीं है, इसलिए आपको फॉल्स मिलेगा। तो ये समझ में आया कंडीशन किस तरीके से लगाई है मैंने यहाँ पे, कि मैंने एक ही लाइन के अंदर इतने ये ब्लॉक ऑफ कोड बन सकता है अगर मैं चाहूँ बनाना, तो इसको एक वेरिएबल बना के दूसरा वेरिएबल बना के दोनों ऑपरेटर लगा के दोनों को कंडीशन चेक करके ऐसे करके, बट टाइम बचाने के लिए मैंने इसको एक ही लाइन के अंदर लिख के नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवा दिया, बात खत्म। तो ये टाइम एफिशिएंट है, आ रही है बात समझ, टाइम कम लेगा आपका, थोड़ा सा बस लॉजिकल रीजनिंग ज़्यादा चलेगी आपकी इसके अंदर, बाकी बहुत ही इजी तरीका है किसी भी चीज़ को कंडीशनली प्रिंट करवाने का। आ रही है बात समझ, बहुत बढ़िया। तो फिर अगले स्टेटमेंट, अगली, ये तो हमने कौन सी पढ़ी है, टर्नरी ऑपरेटर की पढ़ी है, ठीक है। वो थोड़ा सा मतलब ऐसे टाइटल कैनर हो गया था, तो माइंड मत करना। अगला है हमारा क्लेवर इफ करके, और क्लेवर इफ की क्या होती है, क्लेवर इफ मतलब थोड़ा और सियाना हो गया, ये जो हमारी स्टेटमेंट है थोड़ी सी और सियानी हो गई है। क्या लिखी है देखो यहाँ पे, उसने बोला कि आप पहले तो इनपुट करा लो जो आप बचपन से कराते आ रहे हो, फिर आप एक वैल नाम का कंटेनर बना लो,
उधर आपको क्या करना है, इसका आपको सिंटेक्स समझा देता हूँ एक बारी। इधर मैं आपको सिंटेक्स क्या, आपने कंटेनर बनाया, उसमें इधर तो आपकी होती है फॉल्स वैल्यू, इधर आपकी होती है ट्रू वैल्यू। आ रही है बात समझ? इधर आपकी होती है, यानी कि ये वाली मेरी फॉल्स वैल्यू है और ये वाली मेरी ट्रू वैल्यू है। आ रही है बात समझ? पक्की बात है, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं ऊपर, और यहाँ आप अपनी कंडीशन दे दो, यहाँ आप अपनी कंडीशन दे दो, बट स्क्वायर ब्रैकेट्स में देना, वरना पाइथन बौखला जाएगा कि भैया ये क्या नई चीज आ गई। आ रही है मेरी बात समझ? स्क्वायर ब्रैकेट में देना भाई इस तरीके से। चलिए इसका आप देख लीजिए पहले, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इस पूरे का, फिर इसे काम करते हैं, प्रिंट करा के देखते हैं किस तरीके से हमारा ये आता है। चलो चलते हैं अपने VS कोड में, ठीक है। सब कुछ वही लिखा हुआ है, व्हाट इज़ योर नेम फेम करके जो भी लिखना था लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब वैल नाम का ऑलरेडी बना हुआ है, क्या करना है यहाँ पे, बस एक डेटा टाइप लगाना है INT करके, इसे करा बंद, ठीक है। एंड व्हाट इज़ योर नेम की जगह एज डालनी है, लग गई एज, ठीक है। और यहाँ पे आकर एक स्क्वायर ब्रैकेट और लगा दिया, डन कंप्लीट। अब वैल में जाके मुझे क्या लिखना है, वैल में जाके मुझे करना है, ब्रैकेट लगाऊंगा, इसमें डालूंगा ट्रू, ओके ट्रू। जब यहाँ फॉल्स स्टेटमेंट आएगी तो मैं काम करता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट, देन कॉमा, इधर मैं डाल देता हूँ ट्रू, ट्रू कि मुझे जो मिले ट्रू आंसर मिले, कोई दिक्कत। अरे ये क्या हो गया एकदम से, ये क्या हो गया, इधर इधर बेटा, इधर कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, ट्रू आ गया, ठीक है। और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स में अपनी कंडीशन को डाल देंगे कि कंडीशन क्या है, कि कंडीशन डाल देते हैं, अगर एज की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है तो ही अच्छा कंटेनर भी चेंज कर लेते हैं, एज बना लेते हैं, यहाँ पे आके बन गया इसमें कंटेनर। अब ठीक है, वो सब चीज़ एकदम बढ़िया तरीके चल रही है, ठीक है। आ रही है बात समझ? ठीक है, आपके सामने करते हैं इसको रन, क्या मिलता है आपको देखते हैं। जैसे ही रन करूँगा यहाँ पे व्हाट इज योर एज आ गया, मैंने डाला भैया 76 और मुझे मिल गया ट्रू। यानी कि अगर आपकी एज बड़ी है तो वो ये वाली वैल्यू लेगा, अगर आपकी एज 18 या 18 से बड़ी है तो वो इधर ये वाली वैल्यू ट्रू को लेगा, और नहीं है फॉल्स को लेगा। यानी कि पहली तो कंडीशन फॉल्स होती है, अगली वाली ट्रू होती है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो वो इसके पास इसको उठा के वैल में डाल देगा, ट्रू को उठा के वैल में डाल दिया, और यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो गया, क्योंकि मैंने बुलाया कि इसको वैल को बुलाया है। अगर मैं यहाँ पर मान के चलो, मैंने तो यहाँ पे एज डाली है 76, क्या डाली है मैंने 76। आ रही है बात समझ? इस बारी में कुछ और एज डाल देता हूँ, ठीक है, इस बारी में कुछ और एज डाल देता हूँ। आ रही है बात समझ? ठीक है, कुछ और एज डाल देते हैं। चलो क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे आ गया, देखो दोबारा इस बार में डाल दूँ 3, डाल देता हूँ 3, ठीक है। तो क्या मिलता है फॉल्स, यानी कि भैया आपकी जो एज है वो 18 के बराबर या 18 से बड़ी नहीं है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। हमने जो उसको रिप्लाई में दिया वो फॉल्स हो गया, तो ये किसको उठाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट को डालेगा वैल के अंदर। प्रिंट जब वैल करूंगा तो वैल ने कॉल करा फॉल्स को, फॉल्स यहाँ पे आपका आ गया है। आ रही है मेरी बात समझ? पक्की बात है। चलिए बहुत बढ़िया, तो आज का हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, और आगे आगे और भी स्टेटमेंट्स आएंगी बहुत सारी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जिसको भी इस टॉपिक में थोड़ा बहुत डाउट हो वो प्रैक्टिस करता रहे, क्योंकि यही आपका बेसिक है, यहीं से आपका काम आगे चलने वाला है पाइथन के अंदर। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, आगे बढ़ते भी रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।